ओके सो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी? ओके, दिस इज हिमांशु सिंह मालेवा, वेलकमिंग यू ऑल ऑन द चैनल ऑफ नॉलेज एकेडमी। हम लोग 12th का एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारा सिलेबस पूरा हो गया होगा, अभी तक रिविजन्स चल रहे होंगे, तो अब समय आ चुका है कि लोग हमारे एग्जाम्स को लेकर के सीरियस हो जाएं और उनके लिए जो जो भी चीज़ का रिक्वायरमेंट हो उसका हम लोग प्रिपरेशन करें। तो उसी प्रिपरेशन में आगे बढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पे MCQ सीरीज लेकर आए बच्चों आप लोग के लिए, जिसमें हम लोग अभी पहले इकोनॉमिक्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। इकोनॉमिक्स में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के और इंडियन इकोनॉमी के MCQs को सॉल्व करेंगे। पहले एक सीरीज में हम लोग MCQs सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, देन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई हमको किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और उसके बाद हम लोग को लॉन्ग आंसर्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज का जो ये सेशन होने वाला है, छोटा सा एक सेशन रहेगा जिसमें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे MCQs को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नियर अबाउट 18 to 20 MCQs हैं, पहला सेशन है तो छोटा हम लोग रख रहे हैं। फिर इसके बाद नेशनल इनकम के बाद हम लोग मनी एंड बैंकिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो 20 MCQs के ये एक छोटा सा एक रिविजनरी MCQ सेशन आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें, आ जाओ। कम वी हैव, ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ व्हाट। रियल जीडीपी जो होता है, दो तरह का जीडीपी तो आपको पता होगा, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी को हम बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, एंड नॉमिनल जीडीपी को हम बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस। तो यहाँ पर है कि रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ व्हाट, प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, दूसरा वेलफेयर ऑफ द पीपल, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या नन ऑफ द अबव। तो क्या लगता है क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो रियल जीडीपी जो है इट इज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, इसका आंसर है हमारा बी। प्राइस लेवल में जो चेंज आता है वो हमको जनरली देखने को मिलता है नॉमिनल जीडीपी के वजह से, जिसमें हम प्राइस इंडेक्स निकाल के हम मेजर कर सकते हैं कि कितना चेंज आया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। देन नेक्स्ट, which of the following item will not be included while calculating NDPMP। जब हम NDPMP निकाल रहे हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं, तो इनमें से क्या एक चीज उसके कैलकुलेशन में नहीं आएगी? पहला, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। भाई जीडीपी निकालते हैं हम लोग, जीडीपी निकालते हैं, उसके बाद NDPMP आता है, तो जीडीपी निकालने के लिए आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहिए, ये तो आएगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब होता है डिप्रीसिएशन। तो जीडीपी में डेप्रिसिएशन शामिल होता है, बट जीडीपी में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है? एनडीपीएमपी। तो इसका मतलब आंसर क्या है कि एनडीपीएमपी निकालने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करते, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है हमारा बी, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी कि डेप्रिसिएशन इज नॉट इंक्लूडेड व्हाइल एस्टिमेटिंग एनडीपीएमपी। बाकी तो सारी चीजें जीडीपीएमपी में आती ही हैं। द नेक्स्ट, Which of the following item will not be included? Again वही क्वेश्चन आ रहा है कि किसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा while calculating national income by income method। तो wages and salaries income method में आता है, रॉयल्टी इनकम मेथड में आता है, अंडर द हेड ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रॉफिट भी आता है ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर, और वेजेस एंड सैलरी तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप एक तरह का ट्रांसफर इनकम होता है जिसको हम लोग नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए नहीं लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड का सी। Then fourth, NDPFC will be equals to what? NDPFC will be equals to what? NDPMP minus indirect taxes? No. NDPMP plus subsidy? No. NDPMP minus NIT? तो आप लोग को पता होगा फॉर्मूला, MP से हमको FC जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसका आंसर है सी, बोथ का सी। देन नेशनल इनकम इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम कब? यानी कि NNPFC इक्वल्स टू NDPFC कब? व्हेन NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना आएगा? 0। व्हेन NFIA इक्वल्स टू 0, तो हमारा आंसर है इसका सी। क्लियर? आ रहा है समझ में? इजी चीज है, आसान है। देन product method of calculating national income is also known as, तो product method is also known as value added method।
क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट मेथड में जो निकालते हैं वैल्यू उसको हम जीडीपीएमपी बोलते हैं और उसको हम साथ साथ एक और चीज क्या बोलते हैं, जीडीपीएमपी, है ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो इसका आंसर है वैल्यू एडेड मेथड। नेक्स्ट, GNP at MP is measured as, GNP at MP is measured as, तो GDP-MP minus depreciation, no, GDP-MP plus net factor income from abroad, तो डोमेस्टिक में जब आप NFIA करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, GNP मिल जाता है, नेशनल मिल जाता है, तो इसका आंसर है बी, इसका आंसर रहेगा बी। The next, consumption of fixed capital refers to the fall in the value of assets, यानी depreciation due to normal wear and tear या due to abnormal wear and tear, due to foreseen obsolescence, so it is because of due to normal wear and tear and foreseen obsolescence, है D। Okay, now which of the following leads to depreciation, normal wear and tear, normal wear and tear, का A, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान देना किसकी बात कर रहा है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या कहलाता है, तो इट इज नोन एज रियल फ्लो, इट इज नोन एज रियल फ्लो, क्योंकि जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आते हैं तो वहाँ पे रियल फ्लो, मनी फ्लो दोनों रहते हैं, उसको मिलाकर के सर्कुलर फ्लो बनता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स एंड सर्विसेज तो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल फ्लो बोलते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से क्या एक सही है, ब्रेड इज ऑलवेज अ कंज्यूमर गुड, नो, डिपेंड्स, आप उसको कंजम्पशन के लिए ले रहे हो कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो नो, इट इज नॉट ट्रू, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, that all producer goods are not capital goods but all capital goods are producer goods, तो इसका आंसर है B, तो this statement is true, 11th का B। then NVA मतलब DP FC equals to what, sum of factor payments, sum of current transfer, no, capital transfer, no, net current transfer, no, तो इसका आंसर है it is the sum of factor payments, clear। Which of the following is not a factor payment, इसमें से क्या एक फैक्टर पेमेंट नहीं है, नहीं है, फ्री यूनिफॉर्म टू डिफेंस पर्सोनल, ओके, सैलरीज टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज अ फैक्टर पेमेंट, ये तो फैक्टर पेमेंट है भैया, रेंट पेड टू द ओनर ऑफ बिल्डिंग फैक्टर पेमेंट है, स्कॉलरशिप गिवन टू दी स्टूडेंट्स, अच्छा फ्री यूनिफॉर्म टू द डिफेंस, अब डिफेंस पर्सनल को आप फ्री यूनिफॉर्म दे रहे हो परंतु उनको वो यूनिफॉर्म फ्री उनके लिए, पर उसके लिए क्या है ना, सरकार पेमेंट करेगी क्योंकि वो उनको यूनिफॉर्म इसलिए दिया क्योंकि वो लोग नौकरी कर, तो इट इज अ काइंड ऑफ पेमेंट इन काइंड, इसको हम क्या बोलते हैं, पेमेंट इन काइंड, तो दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर पेमेंट, तो स्कॉलरशिप एक तरह का ट्रांसफर पेमेंट होता है, तो इसका आंसर है डी, स्कॉलरशिप इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट। नाउ नेक्स्ट, इन विच केस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बी इक्वल्स टू जीरो, इनमें से किस केस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जीरो आएगा, व्हेन द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इक्वल्स टू सब्सिडी, क्योंकि आईटी माइनस सब्सिडी करते हैं तो एनआई आता है, और जब दोनों का वैल्यू बराबर रहेगा तो एनआईटी का वैल्यू कितना जाएगा, जीरो, व्हेन आईटी इक्वल्स टू सब्सिडी। देन 15th क्वेश्चन का बात करें तो एनडीपी, ओ सॉरी, नॉमिनल ग्रॉस जीडीपी, जीडीपी दिया हुआ है 840 एंड प्राइस इंडेक्स इज 120, प्राइस इंडेक्स इज 120, देन द रियल जीडीपी कितना आएगा, तो ये नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है, आपको रियल जीडीपी निकालना है, तो रियल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला दैट इज नॉमिनल जीडीपी डिवाइड करो प्राइस इंडेक्स से इंटू करो 100 से, तो नॉमिनल जीडीपी इज 840, प्राइस इंडेक्स इज 120 टू 100, 12 की टेबल में आता है 84, बिल्कुल आता है, 12 7 84, तो रियल जीडीपी आपका आ रहा है 700, तो दिस इज द आंसर, इज योर आंसर 15th का। तो ऐसा रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी का आपको क्वेश्चन आएगा एक नंबर के अंदर, तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको प्राइस इंडेक्स के लिए भी काम आ जाएगा, ये फॉर्मूला नॉमिनल जीडीपी के लिए भी काम आ जाएगा और रियल जीडीपी के लिए भी। द फैक्टर इनकम अर्नड बाय डोमेस्टिक रेसिडेंट अब्रॉड, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा दिया हुआ है, एंड द फैक्टर इनकम अर्नड बाय फॉरेनर्स इन द कंट्री, यानी फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है। इफ द जीएनपी ऑफ द कंट्री इज 6000, जीएनपी दिया हुआ है, अब से बोल रहा है जीडीपी निकाल के दो, तो जीडीपी के लिए फॉर्मूला लगेगा जीएनपी माइनस एनएफआईए,
NFI आप निकालेंगे फीफा माइनस फीटा, तो 500 माइनस 600 दैट विल बी माइनस 100, तो 6000 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा जीडीपी का 6100। तो इसका आंसर आएगा 16th का ए। नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट जीएनपी एट एमपी। इसमें जीएनपी एमपी निकालना है आपको, एमपी, और आपको जीडीपी एफसी दिया हुआ है। पहला डोमेस्टिक को नेशनल ले आना है, तो यू विल ऐड एनएफआईए। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस ले आना है, तो यू विल ऐड एज वेल। जीडीपी एफसी का बात करें, दैट इज 3000। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 200 दिया हुआ है। इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, इंडायरेक्ट टैक्स दिया 420, सब्सिडी दिया 240, तो 420 माइनस 240 दैट इज 180। तीनों को ऐड कर लेंगे, तो 3380 हमारा आंसर है 17th का ए। ठीक है, 17th का। नेक्स्ट 18th, नेशनल इनकम में बी व्यूड एज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ये सारे ही सही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन मेथड, फ्लो ऑफ इनकम इनकम मेथड, फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। 19th, डैश मेथड इज सुटेबल फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम इन द केस ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर। स्मॉल स्केल सेक्टर, स्मॉल स्केल सेक्टर हम क्या है, क्यों एस्टैब्लिश किया जाता है? टू बूस्ट दी प्रोडक्शन, टू बूस्ट दी प्रोडक्शन। तो इसका आंसर रहेगा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड विल बी सुटेबल फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम इन केस ऑफ स्मॉल स्केल। नेक्स्ट इज which of the following items are not included in computing national income under income method। इनमें से क्या एक चीज को हम लोग नेशनल इनकम के कंप्यूटिंग में ऐड नहीं करते, किसको नहीं लेते? तो अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर निकल कर प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग प्रोडक्शन इनकम मेथड। तो दो तीन चीजें आती हैं उसमें, ट्रांसफर इनकम नहीं लेना है, इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन्स और इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी नहीं लेना, सेल प्रोसीज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नहीं लेते, विंडफॉल गेन्स से डेथ ड्यूटीज भी। तो ये तीनों के तीनों ऐसी वैल्यूज हैं जिनको नेशनल इनकम के कंप्यूटेशन में ऐड, तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दी। तो these were your MCQs। ये हमने कुछ 20 MCQs जो फिलहाल हमको इम्पोर्टेंट लग रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नजर से और एग्जाम के पर्पज से ही हमने सॉल्व करे अभी। सिमिलरली तो दिस वाज ऑल अबाउट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर हमने अभी थोड़ा बहुत एग्रीगेट्स को लेके और फॉर्मूला को लेके हमने क्वेश्चन किया। तो ये पहला सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अबाउट 20 MCQs हमने करे। नेक्स्ट सेशन में और आएंगे एक्स्ट्रा, और इस सेशन में कोशिश करेंगे 30 to 40 MCQs हम लोग और सॉल्व करें नेशनल इनकम के, फिर उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे मनी एंड बैंकिंग पर। ठीक है, तो सॉल्व फॉर नाउ ये वाला सेशन यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन में आप लोग से मिलते हैं। ठीक है, अपने प्रिपरेशंस को अच्छे से रखो, रिविजन्स करते रहो और रेगुलरली ये सारे MCQs और असर्शन रीजन जो क्वेश्चंस हैं उनका प्रैक्टिस करते रहें, तुम्हारा काम। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास।